Hello everyone, welcome back to my channel Unlimited Colors of Life। आज हम बना रहे हैं मीरा जी की ड्राइंग जो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए इसी के साथ साथ मैं आपको एक कहानी भी सुनाती हूँ मीरा जी की। मैंने सोचा दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, तो पेंटिंग भी बनानी आ जाएगी और छोटी सी स्टोरी भी आपको मैं सुना देती हूँ। मीराबाई जो भक्ति काल में एक ऐसी संत हुई जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। तो एक ऐसी महान संत की छोटी सी कहानी हम सुनते हैं कि बचपन से कैसे उन्हें श्री कृष्ण प्रेम लगा। ये सारी बातें हम आज करते हैं। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रत्न सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वह बचपन से कृष्ण भक्ति में रम गई थी। तो मीराबाई की एक बचपन की छोटी सी घटना है। उनके पड़ोस में किसी आदमी के यहाँ बारात आई हुई थी। सभी औरतें छत पर खड़ी थी, बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति को इशारा करके कहा कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस यही बात मीरा के बाल मन में बस गई। बाद में मीरा की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीरा जी ने बहुत मना किया, लेकिन जोर देने पर उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिससे उनकी माता ने उन्हें दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा जी हर रोज कृष्ण मंदिर में चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले दुर्गा को अपनी कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी, नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के सभी संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बहुत ही निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वह रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले के से निकलकर और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की
टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें फूलों के हार के साथ साथ कृष्ण की सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाच दिखाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। मीरा के लिए कृष्ण भ्रम नहीं थे, वे उनके लिए एक हकीकत थे। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पाते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज़ को समर्पित कर दें। अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं, हर चीज़। जब भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर मीराबाई का नाम आता है। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। मीरा जी के हर एक भजन में श्री कृष्ण की भक्ति झलकती है। उनके भजन सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, मन को शांति देते हैं। तो चलिए उनकी एक दो कविताएं मैं आपको सुनाती हूँ। सुन लीजो विनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। तुम पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। मैं सबका तो नाम न जानूं, कोई कोई नाम उचारे। अम्बरीश सुदामा नामा, तुम पहुँचाए निज धामा। ध्रुव जो 5 वर्ष के बालक, तुम दरस दिए घनश्यामा। धन्ना भगत का खेत जमाया, भक्त कबीरा का बैल चराया। सबरी का झूठा फल खाया, तुम काज किए मन भाया। सदना हो सेना नई को, तुम किन्हा अपनाई। कर्मा की खिचड़ी खाई, तुम गणिका पार लगाई। मेरा प्रभु तुमसे रंगराती, या जानत सब दुनियाई। एक और रचना है मीरा जी की, सुनिए। हरे तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। हिरणाकुश को मारी लिन्हो, धरियो नाहिन धीर। बढ़तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर सिर। एक लास्ट कविता मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिएगा। दुखरी जद अति हुई, बाई मीरा करी पुकार। नंगे पंगा भाजो आयो, मारो गिरधर तारन हार। मतलब वो कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा दुख हो गया था, मीरा जी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, तो मीरा जी ने कृष्ण भगवान को पुकारा और वो ऐसे ही बिना चप्पलों के नंगे पैर भागे भागे आ गए। राणो भेजो विशरो प्यालो, इसका प्याला भेजा। मीरा पीवे हाँसी में, मीरा ने हंसी हंसी में उसको पी लिया। विशरो असर विरत कर दीजो, सांवरियो व्रजवासी ने, कि विष का जो भी असर था वो सारा खत्म कर दिया ब्रज के वासी ने, मतलब श्री कृष्ण जी ने। जन्म जन्म री पूंजी पाई, मीरा मारी ठकुरानी ने, कि मीरा जी ने जन्म जन्म की पूंजी पा ली। दासी बन 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 भटकी,
मतलब दासी बन के वन वन भटकी, जंगल जंगल भटकी, एक सांवरियों की आस ही में, मतलब एक भगवान श्री कृष्ण की आस में मीराबाई जी वन वन में भटकी। तो ये कुछ मीरा जी की कविताएं थी और आई होप आपको पेंटिंग भी पसंद आई होगी और आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आऊँगी, नई नई स्टोरीज लेके आया करूँगी। आई होप आप सब मुझे ऐसे ही प्यार देंगे। थैंक यू। ये देखिए हमारी पेंटिंग बनके कंप्लीट हो गई है। बस इसका फाइनल डेकोरेशन चल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है।